पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से तहरीक तालिबान के 60% मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के माबैन जंगबंदी को गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रखने और कबायली सरहदी इलाके में 2 दिहाइयों से जारी अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक राय हो गया। 30 मई की शब ख़त्म होने वाली जंगबंदी में तौसी काबुल में तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तय पाई। ज़राए ने बताया कि फ़रीक़ैन ने इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के साथ इनके दफ्तर में अलहदा मुलाकातों के बाद जंगबंदी में तौसी और अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। दोनों फ़रीक़ैन के साथ अपनी मुलाकातों में नरम गो और उम्र रसीदा रहनुमा ने इस बात का इजहार किया कि बातचीत और जंगबंदी को बगैर किसी हतमी तारीख के जारी रहने दिया जाए। इसके बाद मुश्तरका इजलास में फ़रीक़ैन ने जंगबंदी को गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रखने और इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जिसके सबब पाकिस्तान के कबायली इलाकों और मुल्क में बड़े पैमाने पर हज़ारों लोगों की नकल मकानी और हलाकतें हुईं। याद रहे कि तर्जुमान IEA ज़बीउल्लाह मुजाहिद और तर्जुमान TTP मोहम्मद खुरासानी ने रवा माह के आगाज़ में जंगबंदी में 30 मई तक तौसी का ऐलान किया था। जंगबंदी में गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी के हवाले से अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ज़राए का दावा है कि तहरीक तालिबान के साथ 60% मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद इनकी जानिब से जंगबंदी में गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी पर इत्तफाक हुआ। इससे पहले ये इत्तलात भी आई थी कि पाकिस्तानी हुक्काम ने तहरीक तालिबान का मुतालबा तस्लीम करते हुए इनके 2 गिरफ्तार सीनियर कमांडरों को रिहा करके अफगान तालिबान के हवाले कर दिया था। बाखबर ज़राए का कहना है कि काबुल में होने वाले मुज़ाकरात एक स्टेज पर नाकामी का शिकार होने के बाद टूटने जा रहे थे, लेकिन मुज़ाकरात के मरकजी सालिस और अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुज़ाकरात को दोबारा बहाल करने में मुआवनत की। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने TTP के कुछ मुतालबात मानकर अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। TTP सवात के तर्जुमान मुस्लिम खान समेत 2 अहम अस्करियत पसंद कमांडरों की रिहाई और सदारती माफ़ी भी इन मुतालबात में शामिल है। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और ज़ख्मियों के लिए मुआवजा, मालाकंड में शरई ज़ाब्ते का निफाज, सरहदों से फ़ौज का इनखला और फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम वापस लेना TTP की जानिब से अहम मुतालबात थे, जिनमें से कुछ तस्लीम कर लिए गए हैं और कुछ पर अभी मुज़ाकरात जारी हैं। याद रहे कि मालाकंड डिवीज़न में शरई निज़ाम अदल रेगुलेशन 2009 अब भी नाफिजुल अमल है। ये कानून मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम के साथ मुज़ाकरात के बाद नाफिज किया गया था। ज़राए ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान को TTP के कुछ मुतालबात से कोई मसला नहीं, लेकिन 2 बड़े मसाइल असल चैलेंज रहे, जिनमें फाटा के इंज़माम की वापसी और TTP को एक मुसल्लह अस्करियत ग्रुप के तौर पर ख़त्म करना शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात कारों ने वाज़ा किया कि आइनी तरमीम के ज़रिए होने वाले इंज़माम काबिल बहस नहीं और कबाइली लोग इसके असल और अहम स्टेक होल्डर हैं। TTP की जानिब से ऐसी दस्तावेज़ लाई गईं जो कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कबाइली अवाम के साथ एक आज़ाद पाकिस्तान में इनकी खुद मुख्तारी की ज़मानत के वादे पर मुश्तमिल थीं। इन्हें बताया गया कि जिस इंज़माम को वो अपने रिवाज के खिलाफ समझते हैं, इसे तब्दील करने का मतलब फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन की जानिब से वापसी होगा, जो बरतानवी सल्तनत का एक हिस्सा था और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे इस्लामी समझा जा सके। इसके अलावा फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम से मुतालिक 25वीं आइनी तरमीम मार्च 2022 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा है। ज़राए ने बताया कि TTP का बतौर एक मुसल्लह तंजीम खात्मा एक और अहम मसला है। हुकूमती वफ़द ने वाज़ा किया कि किसी भी मुसल्लह ग्रुप को पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने या काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त एक पाकिस्तानी कबायली जिरगा काबुल में TTP के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है, जिसका अगला दौर जून के दूसरे हफ्ते में मुतवक्को है। ताहम अब देखना यह है कि तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन जंगबंदी मुज़ाकरात फाइनल होने तक जारी रहती है या इससे पहले टूट जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।